अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मीज़ कुकिंग कॉर्नर। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी राजस्थान के फेमस मिर्ची वड़े। तो बारिश के मौसम में अगर ये एक बार बना लेंगे तो आप बार बार बना के खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटे से और बहुत ही सिंपल सी फीलिंग के साथ हम इसको आज बनाएंगे। बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला सिंपल सा एक रेडी करेंगे। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर देखें और मेरी रेसिपी को देखने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह की और भी सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर सकूं। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मिर्ची वड़े। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 कप बेसन ले लेंगे। तो 250 ग्राम मिर्ची के हिसाब से हम यहाँ पे 1.5 कप बेसन ले रहे हैं, और आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मिर्ची को। और तो उसके बाद 1.5 कप बेसन लेने के बाद हम यहाँ पे इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे जो मीठा सोडा आता है 1 चुटकी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और नमक डाल दें। और इसी के साथ हम इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से इसका एक जो बैटर आता है वो रेडी कर लेंगे। तो इसका जो बैटर है बिल्कुल स्मूथ रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि बेसन में गांठ रह जाती हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। जब हम मिर्ची को इसमें डिप करें तो बिल्कुल स्मूथ बेसन होना चाहिए, ताकि फ्राई होने में वो उतना ही अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है और स्मूथ है और बिल्कुल मज़ेदार सा। तो हम 20 मिनट के लिए इसको रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं बॉयल किए हुए, और इसको मैश कर लेना है। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, हल्का सा मैश ही किया है इसमें। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है, और हरी मिर्च डाल दें। आप तीखा अपने हिसाब से रख लें जैसा बच्चों को चाहिए। और उसके बाद हरा धनिया डाल दें बारीक कट किया हुआ, और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच धनिया का पाउडर, और इसमें ऐड कर देंगे हम साथ ही साथ नमक, और लाल मिर्च पाउडर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी डाली है कट करके। और थोड़ी सी हम यहाँ पे इसी में हल्दी डाल देंगे, और बहुत ही कम हम यहाँ पे थोड़ा सा आधे चम्मच से भी कम गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे, और आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। और इसके बाद आधे नींबू का रस हम यहाँ पे डाल देंगे करीब 1 चम्मच। और इसके बाद हम इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। और अगर कुछ आलू रह गए हैं मोटे मोटे से बड़े साइज़ के, तो उसको थोड़ा सा उसको आप मिक्स कर लें, थोड़ा सा उसको मैश कर लें। और इस तरह से हम इसकी जो फिलिंग है वो मज़ेदार सी बना के रख लेंगे साइड में। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो बड़े वाली जो मोटे वाली मिर्च आते हैं तो उसको ले लिया है। उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और बिल्कुल सूख गए हैं। तो इस तरह से बीच में हम लंबाई में इसमें कट लगा देंगे, और बिल्कुल कट हमें बिल्कुल ऐसे लगाना है कि बिल्कुल लंबाई में लगना चाहिए। और इस तरह से इसमें एक हाथ चाकू की हेल्प से हम इस तरह से इसके बीज जो हैं कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से ले लेंगे मिर्च, और इसमें हम लंबाई में इस कट लगा लेंगे। और लंबाई में कट लगाने के बाद अब यहाँ पे एक देखेंगे आप मिर्च दिखेगी, तो इस तरह से इसमें एक कट लगा दें चाकू की हेल्प से, और बहुत ही आसानी से ये आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए पूरी जो बीज हैं मिर्च के वो इस तरह से पूरे इसको निकाल लें। तो इसी तरह से सारे जो मिर्च हैं तो इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे जो मिर्च हैं तो इसके हम बीज हमने निकाल लिए हैं। और इसके बाद अब जो हमारा मसाला आलू की जो फिलिंग बना के रखी थी, तो ये हमारी आलू की फिलिंग हो गई। और इसके बाद अब यहाँ पे हम मिर्च ले लेंगे, और उसके बाद हम एक स्पून की हेल्प से इसमें हम मसाला डाल देंगे जो हमने आलू की फिलिंग बनाई थी। तो इस तरह से इसमें डाल दें, अच्छी तरह से अंदर की तरफ थोड़ा प्रेस कर दें ताकि अंदर भी अच्छे से सेट हो जाए। नहीं तो आप हाथों की हेल्प से भी इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसको प्रेस कर करके, ताकि जो आलू का मसाला है वो अंदर तक चला जाएगा, तभी बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, फ्राई होंगे ये। तो इस तरह से बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। तो आलू को मैंने इस तरह से प्रेस करके और मसाले को इसमें अच्छे से सेट कर दिया है, और बहुत ही अच्छी तरह से अब ये जो मसाला है फिलिंग है आलू की, तो ये मिर्च में अच्छे से सेट हो गई है। तो इसी तरह से हम बाकी की भी जो मिर्च हैं तो हम सेम इसी तरह से हाथों से लेके और इस तरह से आलू की फिलिंग को अच्छे से प्रेस कर करके अंगूठे से, और इसको प्रेस कर करके हमें इसको अच्छे से भर लेंगे इसमें सारे जो मसाला है इसमें।
इस तरह से, और बिल्कुल भी कहीं गैप नहीं रखेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको आलू के जो मसाला है तो मिर्चों में अच्छी तरह से भर लिया है। तो ये हमारे सारी जो मिर्च हैं तो इसमें हम आलू के मसाले के साथ बिल्कुल बन के और भर दिया है। ये बिल्कुल रेडी है अब फ्राई होने के लिए। तो चलिए इसको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का जो कप आता है तो वो ले लें, उसमें बेसन डाल लें। तो आप डिप करने में जो मिर्च है तो उसको डिप करने में बहुत ही आसानी रहेगी। आप वैसे डायरेक्ट भी इसको डाल सकते हैं, और कप में अगर आप इस तरह से डिप करके डालेंगे इस तरह से तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो मैंने एक बार इसको ट्राई किया था, मुझे बहुत ही ईजी लगा। तो इस तरह से, और बाकी अगर ऊपर कुछ रह जाए थोड़ा सा इसमें डिप नहीं होगा तो आप स्पून की हेल्प से इसको इस तरह से इसमें पूरा अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से डिप कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो इस तरह से आप मिर्च के साइज़ का अगर आपके पास कोई कप है या गिलास है तो ले लें, और इस तरह से हम इसमें गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। वैसे मैंने मीडियम रखा है गैस को, और इस तरह से गरम होने के बाद अब हम यहाँ पे सारे जो मिर्च हैं तो डिप कर करके मैंने यहाँ पे बेसन में और इस तरह से सारे मैंने पैन में डाल दिए हैं। और बस अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई होने देंगे। बार बार इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हमें इसको उल्टा पुल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक तरफ से हो जाएगा ना तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस इसको आप पलट लें, इस तरह से पलट लें आप, बिल्कुल क्रिस्पी से और बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो मिर्ची वड़े हैं ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो इस तरह से पलटने के बाद इसको फिर आप छोड़ दें, और बस इसको फिर इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई होने दें। और अब आपको खुद ही दिखने लगेगा कि जो हमारी मिर्च हैं तो वो कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इनका जो कलर है वो भी हल्का चेंज हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो मिर्ची वड़े हैं वो बन के रेडी हैं। राजस्थान की फेमस मिर्ची वड़े ये बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए इसको गर्मा गर्म से सर्व करते हैं और फटाफट इसको फिनिश करते हैं, खाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो देखिए रेडी है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मिर्ची वड़े। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको एक बार बारिश में अगर आपने नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया। तो एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है, एकदम सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप इसको एक बार इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, और बड़े हो या बच्चे सभी को पसंद आएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं, कड़क से हैं, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। आलू का मसाला बिल्कुल अच्छे से इसमें अंदर तक मैं देखिए दिखाती हूँ आपको इसको कट करके, कितने अच्छे से बिल्कुल हमारा जो आलू का मसाला था वो बिल्कुल इसमें सेट हुआ है। तो आप इसको स्नैक्स में बनाएं या ब्रेकफास्ट में बनाएं, कभी भी बना के खा सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार से देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारे मिर्ची वड़े बन के रेडी हुए हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी सिंपल सी और इजी सी मिर्ची वड़े की ये रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह की और भी सिंपल और ईजी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर सकूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।